बस श्रीत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। मुझे लगता है तो मेरी आंट से डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है। क्या? श्रीत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलती तुम्हारी है, पर हमें ये समझना होगा वो बच्चा बिंदिया का है, हम उसके माँ बाप नहीं हैं। और हमें अपनी हदें समझनी होगी। भगवान ना करे कल को उस बच्चे को कुछ हो जाए और उसका इल्जाम हम पर आ जाए तो। राघव, आपको लगता है कि मैं इतनी लापरवाह हूँ? मैं बस ये कह रहा हूँ, तुम उस बच्चे से बहुत ज्यादा अटैच हो गए और ये हालात को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। ठीक है राघव, अगर आपको लगता है कि मैं रियांश के लिए खतरा हूँ तो मैं हमेशा उससे दूर रहूंगी। मैंने हमेशा की बात नहीं की है। आपने कहा नहीं, लेकिन आपका मतलब वही था। खाना रोज घर का और टाइम पे खाना चाहिए। रोज रोज कैंटीन का खाना खाने से एसिडिटी हो जाती है। तुम रोज रोज आया करो, मैं रोज रोज घर का खाना खाऊंगा। मैं तो रोज रोज आ जाऊंगी, पर तुम्हारा काम में मन लगेगा? वो बात तो है। वैसे आज ऑफिस से हाफ डे लेकर तुम्हें शॉपिंग कराने चलो। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन तुम काम मैनेज कर लोगे? अरे क्या हो रहा है यहाँ? अब ये देख, आज तुम्हारी फेवरेट आलू जीरे की सब्जी है। ये खाना खाने की जगह है, वर्क स्टेशन है ये। खाना खाना है ना तो जाके कैंटीन में खाओ। और तुम हमें ये सब बोलने वाली होती कौन हो? बॉस हो यहाँ की? तुम्हें पता नहीं है दिव्या? क्या पता नहीं है? प्रतीक, तुमने बताया नहीं अपनी बीवी को। अब किस मुंह से बताओगे, है ना? प्रतीक, क्या नहीं बताया? ये क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही हूं, और तुम ना मुझसे थोड़ी तमीज से बात करो, क्योंकि जिससे तुम बदतमीजी कर रही हो ना, वो एंडी से शादी करने वाली है। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एंडी इस फर्म का सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, पार्टनर है। पार्टनर की पोजीशन, वैल्यू, रिस्पेक्ट तुम्हारे इस पति से तो काफी ज्यादा ऊपर है। इतना तो तुम समझती होगी, है ना? एंडी और तुम्हारा पति। प्रतीक, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पति में कोई सुर्ख आपके पर लगे हैं? सोसाइटी में ना इसे बेटर लोग हैं लाइन में, और फॉर्चुनेटली मुझे तो एंडी मिल गया, जिसकी एक एक बात हर एम्प्लॉय मानता है इस फर्म के। तो कायदे से देखा जाए तो मेरी पोजीशन भी तुम्हारे इस पति से काफी ज्यादा ऊपर है। तुम हमें अपने होने वाले पति की पोजीशन का डर दिखा रही हो? डरा नहीं रही, रियलिटी चेक दे रही हूँ दिव्या। तो अगर तुमने मुझसे बदतमीजी से बात की तो मैं अपने होने वाले पति को कहकर तुम्हारे पति को सिर्फ प्रोजेक्ट और टीम से ही नहीं, इस जॉब से भी निकलवा दूंगी। स्मिता, बहुत हो गया। ये सब कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आई नो प्रतीक, मैं नहीं कहती। अगर तुम अपनी बीवी को बता देते कि एंडी का क्या स्टेटस है। वैसे क्यों नहीं बताया तुमने? डर गए थे तुम कि कहीं तुम्हारी प्यारी बीवी तुम्हें एंडी से कंपेयर करेगी। अब खड़े क्या हो दोनों? ये टिफिन उठाओ और कैंटीन में जाओ, समझे? इससे पहले कि मैं इशू बनाऊं इस बात का। प्रतीक, ये सुनने का नहीं, समझने का वक्त है कि इस लड़की की किस्मत इतनी जल्दी बदल कैसे गई। कैसे जो लड़की कल तक 4 लोगों के सामने आंखें उठा के नहीं देख सकती थी, आज सबके सामने हमारी इंसल्ट कर रही है। और तुमने इतनी बड़ी बात मुझे बताई भी नहीं। बात सुन। छोड़ो प्रतीक, बेटर है मैं घर ही चली जाऊं। बाय। दिव्या, किस बात की सजा दे रही है आप मुझे?
राघव को सच में ऐसा लगता है कि रियांश मेरी वजह से खतरे में जा सकता है, या मेरी पहचान ही ये बन गई है माँ कि मैं एक ऐसी माँ हूँ जो बच्चों के लिए खतरा है। क्यों आप मुझे इतनी सजा दे रही हैं? आपने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, मेरी माँ बनने की उम्मीद छीन ली, और फिर जब मुझे सीमा का कॉल आया, उसने मुझे बताया कि वो मेरे बच्चे के बारे में जानती है। आपने मुझसे सीमा को भी छीन लिया। अब मैं अपना बच्चा कैसे ढूंढूंगी? अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे पूछूं, क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं थक गई हूँ माता रानी, लेकिन मैं रुक नहीं सकती ना, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और आज एक माँ एक दूसरी माँ से मदद मांगने आई है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर मेरा बच्चा जिंदा है तो मुझे कोई इशारा दिखाइए, कोई सबूत दीजिए। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए माता रानी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। ये कौन है? अंकल, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? मौसम बहुत खराब है, बारिश हो जाएगी, आप भीग जाएंगे। बेटा मुझे रीत से मिलना है। जी मैं ही हूँ रीत, बताइए। मेरी बेटी ने कहा था मुझे तुमसे मिलने के लिए। उसने कहा था अगर मैं तुम तक पहुंच सकूं तो तुमसे आके ये बता दूं तुम्हारा बच्चा हमारे घर में ही है। मेरा बच्चा? मेरी बेटी सीमा, उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे, वो बेचारी डर गई थी। उसने किसी तरह मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो रीत से कहना तुम्हारा बच्चा हमारे घर में ही है। उसने मुझसे ये भी कहा कि मैं तुमसे कहूँ मैंने रीत के साथ जो भी किया अनजाने में किया, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहती थी, बस पूरे लोगों में फंस गई थी वो। क्या सीमा ने बताया था कि उसकी जान के पीछे कौन पड़ा है, किससे खतरा है उसे? बेटा मैंने अभी अभी अपने इन हाथों से अपनी बेटी की लाश को अग्नि दी है। बेटा मैं उसे बचा नहीं पाया, पर मैंने सोचा उसकी आखिरी इच्छा मैं पूरी कर दूं। क्या आपने सीमा को बताया कि उसकी जान कौन लेना चाहता था, उसके पीछे कौन पड़ा था? वो मुझे नाम नहीं बता सकी कि कौन लोग उसके पीछे है, पर मैं भगवान से कहूंगा कि उन लोगों को सजा इसी जन्म में इसी पृथ्वी पे मिलनी चाहिए, वो कभी खुश ना रहे। अंकल, क्या प्लीज आप मेरे साथ अंदर चलेंगे? आप यही बात मेरे पति के सामने कह दीजिए, ये बहुत जरूरी है, प्लीज।